हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है PASA एग्जाम 2023 जो कि 12 मार्च को लगभग सभी सर्कल्स में एक साथ हुआ था। उस संबंध में आज की चर्चा रहेगी। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे कि लगभग सभी सर्कल्स ने अपनी प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है और प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ जो भी आपसे फीडबैक मांगे गए थे उसकी भी जो लास्ट डेट है वो लगभग सभी सर्कल्स की निकल चुकी है, यानी कि लगभग 25 या 26 मार्च, ऐसा मुझे याद है कि लगभग 25 या 26 मार्च आपकी लास्ट डेट थी फीडबैक के देने की। तो आंसर की के साथ ही फीडबैक आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो ऑथेंटिक सोर्स से आप लोग आंसर को क्लेम कर सकते हैं। ये जो सारी जो काम थे वो हो चुके हैं, यानी कि आपका जो एग्जाम था लगभग 12 मार्च को हुआ था। मार्च का जो एंड हुआ है, मार्च जैसे ही एंड हुआ आपके जो फीडबैक्स थे वो भी खत्म हो गए हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि 12 मार्च का पेपर हुआ, प्रोविजनल आंसर की निकल आई। कुछ सर्कल्स में डेस्ट के लिए जो डेट्स हैं, डेस्ट की जो तारीख है, यानी कि पेपर नंबर जो 3 होने वाला है उसकी भी तारीख आ चुकी है, लेकिन कुछ सर्कल्स में देरी होती है। उस देरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि एग्जाम से लेकर के डेस्ट के बीच की जो समय है या डेस्ट से लेकर के जो फाइनल रिजल्ट के बीच में जो समय है वो इतना ज़्यादा क्यों लगता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एग्जाम के बाद में डेस्ट में समय क्यों लगता है, सबसे पहले आप लोगों से फीडबैक मांगे जाते हैं। फीडबैक में आप लोग उन क्वेश्चंस को देते हैं जिनमें आपको डाउट होता है और आप लोग चैलेंज करते हैं कि डिपार्टमेंट की जो आंसर की आती है, प्रोविजनल आंसर की जो आती है, उसको आप लोग चैलेंज करते हैं कि सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या आपने ऑथेंटिक प्रूफ कहीं से देखा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ चेंज होता है तो वो लोग आप लोग उसके ऊपर फीडबैक देते हो, कमेंट देते हो, चैलेंज करने की कोशिश करते हो। तो उस चैलेंज के बाद में, उस फीडबैक के देने के बाद में, यानी कि जब एग्जाम हुआ उसके बाद में जितने लोगों के जितने भी नंबर्स आए उसको एक तरफ आप लोग रख सकते हैं, यानी कि ये रखा हुआ है आपका रिजल्ट्स। फीडबैक के बाद में कुछ लोगों का, यानी कि कुछ लोगों के आंसर्स जो क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे, यानी कि प्लस या माइनस भी होंगे रिजल्ट्स, यानी कि कुछ का ऊपर रिजल्ट जा सकता है, कुछ एक का नीचे भी जा सकता है। अगर क्वेश्चन डिलीट हुआ है या बोनस किया है या क्वेश्चन का अलग कोई आंसर माना है तो उस केस में, यानी कि रिजल्ट्स आपके कितने बन गए, डेस्ट से पहले आपके 2 रिजल्ट बनते हैं। या फिर फाइनल रिजल्ट जब तक लोग नहीं बनाते, फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं बनाते, जब तक फीडबैक्स नहीं आ जाते, कुछ सर्कल्स फीडबैक के बाद में ही फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। फाइनल रिजल्ट्स जो कि बेस्ट से पहले वाले हैं उसमें भी समय क्यों लगता है, उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि बेस्ट के लिए कई बार 3 गुना लोगों को लेते हैं तो कई बार 5 गुना लोगों को लेते हैं। इस बार ऐसा मुझे याद है कि 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा डेस्ट के लिए, तो फिर से आपकी एक मेरिट बनेगी, यानी कि जो आप एग्जाम दे के आए हो, जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उसके बाद में आपके लिए एक आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से, उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को डेस्ट में बुलाया जाएगा। यानी कि मान के चलते हैं अगर आपके पास में वैकेंसीज है 50, तो 150 जो टॉप 150 लोग हैं जिनका पेपर अच्छा गया है उनको डेस्ट में आने के लिए मौका दिया जाएगा। तो डेस्ट में इसलिए समय लगता है, डेस्ट की जो डेट है वो लगभग एग्जाम होने के 1 महीने बाद आती है, कई बार 2 महीने बाद आती है, तो कई बार 3-3 महीने भी लग जाते हैं। कुछ जो बड़े सर्कल्स हैं उनमें ज्यादा समय लगता है, छोटे सर्कल्स में कम समय लगता है। आपका डेस्ट भी हो गया और डेस्ट के बाद में जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, इस बीच में आपका समय क्यों लगता है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि डेस्ट में मान के चलते हैं 3 गुना लोगों को बुलाया गया था, 3 गुना लोगों में से कितने लोगों ने पास किया है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। फिर से रिजल्ट बनाया जाएगा। फिर जो आपकी जो वैकेंसीज थी, यानी कि अगर ट्रांसफर लिस्ट आ चुकी है इससे पहले, रूल 38 की बात करें या इंट्रा सर्कल की बात करें, इंटर सर्कल की बात करें, ट्रांसफर्स की वजह से अगर वैकेंसीज ऊपर नीचे हुई हैं, प्लस माइनस हुई हैं, तो उसमें भी समय लगता है कि कुछ वैकेंसीज प्लस माइनस भी होती हैं डेस्ट के बाद में। कई बार रिजल्ट, यानी कि एग्जाम से लेकर के वैकेंसी, फर्स्ट वैकेंसी जब भी डिक्लेयर की जाती है उसके बाद फाइनल जो वैकेंसीज हैं उसके बीच में अगर प्लस माइनस होती है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो उस केस में भी आपका समय लगता है। डेस्ट की जो
पेपर देने के बाद लोग फेल होते हैं, कुछ लोग पास होते हैं, तो उसके बाद में मेरिट बनाने में भी समय लगता है। यानी कि बहुत सारे जो काम है वो होते हैं। कुछ छोटे सर्कल्स में कम काम रहता है, तो इसलिए वहां पर जो सारे काम है वो कम समय में हो जाते हैं। जहां पर सर्कल बड़े होते हैं, बड़े सर्कल्स हैं, वहां पर बड़े सर्कल्स में ज्यादा समय लगता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वेट के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं, या अपना समय वेट करने की बजाय आप लोग कहीं और पढ़ाई में भी लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक राय है, आपके लिए सजेशंस है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं इस समय में। तो समय क्यों लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एग्जाम से लेके टेस्ट के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। टेस्ट के बाद में फाइनल रिजल्ट में जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत सारी होती है, उनमें भी समय लगता है। और जो समय लगता है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेरिट्स को भी डिस्कस करते हैं कई बार कि कितनी मेरिट जाएगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। बैठ के कुछ लोग ताना भी मारेंगे सर्कल्स को, अपने अपने सर्कल्स को ताना भी मारते हैं। तो ये जो सारी जो तैयारी करने में जो समय लगता है वो एक्चुअल में समय काफ़ी लगता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग समझे कि समय वास्तव में ही लगता है। सर्कल्स ऐसा नहीं है कि एग्जाम ले लिया और एग्जाम के बाद में वो रेस्ट कर रहे, ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जाम लेने के बाद में कोई सर्कल बेड रेस्ट ले, ऐसा कभी नहीं होता। वो अन्य कार्यों में लग जाते हैं, अन्य जो जरूरी कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। और आपके रिजल्ट संबंधी या आपका जो थर्ड टेस्ट है, टेस्ट वाला जो टेस्ट है, उनके तैयारियों में लग जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए आप लोग वेट करें, काम डाउन रहें, निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त रहें। तो ये सारे कार्य आप लोगों को करने हैं। और एक थोड़ी सी जो कोशिश थी मेरी कि आप लोग किस तरीके से अपने थोड़ा सा मन को रेस्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग करें। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।